वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। काफी सारे बच्चे अब स्कूल से निकलकर कॉलेज जाने वाले हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके माइंड में बहुत ज्यादा डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो जैसे कि देखिए, ये लड़की है, इस लड़की के माइंड में इतने ज्यादा कंफ्यूजन्स हैं, इतने ज्यादा डाउट्स हैं, ये इतनी ज्यादा कंफ्यूज्ड फील कर रही है कि अब उसको डीयू में एडमिशन लेना है तो वो कैसे लेगी। पहले चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हुआ करती थी, अब धीरे धीरे चीजें बदलती जा रही हैं, बच्चे ज्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं। तो हम आ गए हैं आपके लिए ये वीडियो लेकर, ताकि आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन हम ऐसे क्रिएट कर दे, सॉरी क्रिएट नहीं कर दे, सॉल्व कर दे। ध्यान दिया करो, ठीक है। तो क्या कंफ्यूजन है इसको? कंफ्यूजन है इसको कि इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है और बीए ऑनर्स के कोर्स में अप्लाई करना है। कौन से सब्जेक्ट में? सब्जेक्ट है आपके साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी। हमें इन चीजों पे फोकस करते हुए आज की वीडियो में सारे डाउट समझेंगे कि किस तरीके से एक बच्चा अगर स्कूल से निकलकर कॉलेज जाना चाहता है या किसी यूनिवर्सिटी जाना चाहता है तो उसको किस तरह से अपने आप को तैयार करना है ताकि उसको टॉप कॉलेज या टॉप यूनिवर्सिटी मिल सके। नाउ अभी मैं मानता हूं कि आप सब बोर्ड्स में, 12th में, तो अब क्या, उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह एक इलस्ट्रेशन प्रोवाइड कराया गया है, एक इलस्ट्रेशन प्रोवाइड कराया गया है डीयू के द्वारा कि अगर आप इन कोर्सेज में, खासकर बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी, इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स कंसीडर करने हैं। ठीक है, मुझे पता है इसको देखते ना काफी सारे बच्चों के मन में इतना कंफ्यूजन अगेन क्रिएट हो गया होगा कि ठीक है यार, हम तो आए थे सिंपल हो जाए चीजें, यहां के तो और भी ज्यादा मुश्किल देखने को मिल रही है। तभी तो हम वीडियो लेके आए हैं ये आपके लिए कि वो सारी चीजें आपके लिए इजी हो सके। मैं इससे नहीं आपको एक्सप्लेन कर रहा, मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, तो वेट कीजिएगा। अगर आप सीयूईटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं और अच्छा स्कोर कर अपनी मनपसंद का कॉलेज और कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही यूनिमॉन्क्स का यूट्यूब का जो चैनल है उस पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सभी सीयूईटी 2024 से लेकर रिलेटेड जो भी आपके अपडेट्स हैं, जो भी आपके कंफ्यूजन्स हैं, आपके वो क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, अपडेट्स आपको दे दिए जाएंगे, कंफ्यूजन्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे, डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। आपकी सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस हमारे यूट्यूब के चैनल पर अवेलेबल है, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं और साथ ही काफी सारे कोर्सेज के लेक्चर्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगेन स्टार्ट करने से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं, हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे आपको एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, आप यूनिमॉन्क्स को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बच्चों के मन में डाउट है कि बीए ऑनर्स के लिए जाना है, बीए ऑनर्स के काफी सारे कोर्सेज हैं, उनमें अप्लाई करना है, तो किस तरीके से करेंगे। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मैं मानता हूं मैं ये वीडियो उस एकदम ऐसे बच्चे को टारगेट करने के लिए कोशिश करूंगा मैं जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो थोड़े से स्मार्ट होते हैं, कुछ क्या क्या होता है, लर्निंग पेस बहुत स्लो होता है, उनको चीजें समझने में टाइम लगता है, वो धीरे धीरे समझते हैं। तो मैं यहां पर वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए मानते हैं आप स्कूल में, ठीक है, आप स्कूल में, अब आप जाना चाहते हैं कहां पे, कॉलेज में या किसी टॉप यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब आप स्कूल में हैं तो पहले क्या होता था, बच्चे अगर स्कूल में होते थे बोर्ड्स पे फोकस करते थे, बोर्ड में स्कोर किया, फॉर एग्जांपल बोर्ड में स्कोर कर लिया 99% या आपके 100% स्कोर करने वाले भी बच्चे होते थे। कुछ बच्चे ऐसे भी थे 60% भी लेके आ रहे हैं, कुछ 70% के अराउंड लेके आ रहे हैं, हर तरह के बच्चे होते थे। ठीक है, अगर सपोज मान के ये चलो कि जो बच्चा 100% 99% स्कोर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही स्मार्ट है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे अपने जीवन में जो बच्चे एकदम हाई स्कोर करते हैं लेकिन जीवन में कुछ नहीं कर पाते, लेकिन बच्चे जो 60% भी स्कोर कर रहे हैं वो बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स भी बन जाते हैं। तो अब ये मत सोच के चलना कि अगर आपका कम स्कोर आ रहा है तो लाइफ वहीं पे खत्म हो जाती है। लाइफ वहां पे खत्म नहीं होती है। ठीक है, लाइफ उससे आगे है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो, सपोज मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने रोमन सैनी का नाम नहीं सुना होगा, आपने काफी सारी चीजों के नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन मैं आपको रोमन सैनी के बारे में बता देता हूं। पहले मैं रोमन सैनी का ही एक्सप्लेन कर देता हूं। रोमन सैनी एक ऐसा इंसान
जिसने यंगेस्ट एज में एम्स क्रैक किया, एम्स का डॉक्टर बना। आपको पता होगा एम्स का डॉक्टर बनना कितनी बड़ी चीज है। एम्स का डॉक्टर बनने के बाद फिर उन्होंने वहां से रिजाइन किया, फिर वो आईएएस बने। आईएएस बनने के बाद उन्हें वहां पे मजा नहीं आया, उन्होंने वहां से भी रिजाइन किया। तो आप सोच रहे हैं कि चीजें रुक नहीं जाती है, चीजें आगे चलती जाती है। आप ये सोच के मत चलना कि ठीक है कि भाई मेरे 60% आ गए तो मुझे रुक जाना है। यहां पे हम हर एक बच्चे की हेल्प करेंगे, चाहे वो बच्चा टॉपर हो, चाहे एक एवरेज बच्चा हो, ठीक है, या किसी बच्चे का लर्निंग पेस बहुत स्लो है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब स्कूल से कॉलेज जा रहे हैं, पहले क्या हो रहा था आपका, आपने हाईएस्ट स्कोर किया, डीयू का फॉर्म निकलेगा, डीयू का फॉर्म फिल किया, फिर कट ऑफ आएगी, कट ऑफ के बेस पे आपको अपने पसंद का कॉलेज या आपको अपने पसंद का कोर्स मिलेगा। नाउ चीजें चेंज हो गई है, ठीक है। एक आपको पता होगा 2012-13 के अराउंड एक गाना आया था, वाई दिस कोलावेरी डी, उसमें एक लाइन थी, नाउ ट्यून चेंज है, ठीक है, नाउ ट्यून चेंज है, ठीक है। सीयूटी आने के बाद ट्यून चेंज हो गई है बिल्कुल। अब क्या हो गया है, अब आपको क्या करना होगा, अगर आप स्कूल में हैं तो बोर्ड, जब आप इसका बोर्ड दे रहे होंगे, यानी कि 12th के आप एग्जाम दे रहे होंगे, उसी वक्त एनटीए के द्वारा सीयूईटी 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा यूजी कोर्सेज के लिए, और आपको ये फॉर्म फिल करना होगा ताकि आप जो है अपनी पसंद के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सके, ठीक है। इसकी तैयारी हम आपको कराते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आप यूनिमॉक्स को कांटेक्ट कीजिए, हम आपका बेस्ट स्कोर लेके आएंगे, आपके ऊपर मेहनत करेंगे ताकि आप जो है हाईएस्ट स्कोर कर सके, ठीक है। क्योंकि देखो बोर्ड, आप सोचेंगे ठीक है बोर्ड, ठीक है मैं तो बोर्ड में टॉपर हूं, मैं बोर्ड कर लूंगा, बोर्ड कर लिया तो मैं यहां पे भी कर लूंगा। दोनों का एग्जाम पैटर्न अलग है। बोर्ड में आपके क्या होता है, सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव रिटर्न होता है, आपको लिखना होता है। बहुत सारे बच्चे होंगे कॉपी भर के आ गए, सोचते हैं ठीक है कॉपी भर के आ गए, फिर भी टॉप नंबर आ जाते हैं, क्योंकि टीचर्स का भी कॉपी चेक करने का तरीका अलग होता है। ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। कुछ बच्चे, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों को सिर्फ कॉपी भरने पे, लेंथ के बेस पे, कि 2 पेज भरे, 3 पेज भरे, ठीक है, उनको मार्क्स दे देते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो फैक्ट के बेस पे देंगे आपको, उन्हें कॉपी से मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल एक आंसर आपको 2 पेज में लिखना है, लेकिन बच्चे ने सिर्फ एक ही पेज में लिखा, लेकिन एक पेज में उसका आंसर परफेक्ट था, उसमें कमी नहीं थी, तो भी उसको नंबर देंगे। तो हर टीचर का ना तरीका अलग होता है। तो ये सब्जेक्टिव में ना ये सबसे बड़ी कमी है। यहां क्या होगा, सीयूईटी का जब आप एग्जाम देंगे ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। आपको एक क्वेश्चन के जैसे मान लो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में कोई भी एक ऑप्शन सही होगा, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख के आ गए आपको नंबर दे दिया। तो पैटर्न भी चेंज हो गया है। हम आपकी इन सब चीजों की तैयारी कराते हैं, ठीक है। तो आप यूनिमॉक्स के साथ जुड़ सकते हैं। नाउ अब मान लो कि सीयूईटी का फॉर्म फिल कर दिया आपने, सीयूईटी का एग्जाम दे दिया, स्कोर कार्ड आ गया। अब क्या, अब उसके बाद क्या होगा, आप एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहां डीयू की बात कर रहे हैं, तो डीयू के फॉर्म निकलेंगे, उस स्कोर कार्ड का यूज करते हुए आप अपने सब्जेक्ट्स के लिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें आप जाना चाहते हैं। नाउ हम यहां पे वही चीजें की बात करने वाले हैं कि आपको जब ये सीयूईटी का फॉर्म फिल करेंगे, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको कंसिडर करने हैं, कैसे आपको जो है आपकी पसंद का कोर्स मिलेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तो ये है मेनली उन्हीं बच्चों के लिए जिन बच्चों की प्रायोरिटी ये कोर्सेज हैं। कौन से कोर्सेज हो, साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है, फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी। कोई बच्चा ऐसा नहीं मिलता है कि जिसका एक ही सब्जेक्ट की प्रायोरिटी हो। जैसे मान लो साइकोलॉजी में जाना है, साइकोलॉजी नहीं मिलता है तो वो घर पे बैठ जाएगा। हर बच्चे के पास एक बैकअप प्लान होता है कि ये सब्जेक्ट नहीं तो ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं तो ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम वहां इन चीजों को भी कंसीडर करते हुए मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। घबराना नहीं है, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। नाउ अगर आप इन कोर्सेज के लिए डीयू के लिए जा रहे हैं तो सीयूटी में आपके पास कौन से सब्जेक्ट और किस तरीके से होने चाहिए, नाउ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपके पास होना चाहिए एक, आपके पास लैंग्वेज होना चाहिए लिस्ट ए से, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका 2 सब्जेक्ट होने चाहिए लिस्ट B1 से, और आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए लिस्ट B1 या B2 से, ठीक है। कितने सब्जेक्ट हो गए टोटल, 4 सब्जेक्ट। आप कहेंगे 4 सब्जेक्ट कैसे हो गए, 4 सब्जेक्ट हो गए, एक लैंग्वेज हो गया, 2 सब्जेक्ट यहां से हो गए, एक सब्जेक्ट यहां से हो गया, टोटल कितने हो गए, 4 सब्जेक्ट। अब ये 4 सब्जेक्ट हो तो गए। पहले डीयू का क्या कॉन्सेप्ट होता था कि डीयू बेस्ट 4 का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करते हुए आपके सपोज मान लो 12th में 5 सब्जेक्ट थे, ठीक है, एक लैंग्वेज और 4 अदर सब्जेक्ट। तो एक लैंग्वेज और 3 अदर वो सब्जेक्ट जिनमें हाईएस्ट स्कोर है उनको कंसीडर करते हुए बेस्ट 4 का कॉम्बिनेशन बनाता था। अगेन यहां पे भी एक बेस्ट 4 का कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है।
अब आपके मन में होगा कि ये लिस्ट ए B1 ये क्या है। तो जब आप सीयूईटी का फॉर्म फिल करेंगे वहां पे आपको मिलेगा लिस्ट ए मिलेगी आपको, जिसके अंदर लैंग्वेजेस होंगी, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मराठी, इस तरीके की आपको लैंग्वेजेस मिल जाएंगी, ठीक है। लिस्ट आपकी बी होगी, जिसमें आपको लिस्ट बी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, B1 एंड B2। यहां पे आपको मेन सब्जेक्ट्स मिलेंगे, फॉर एग्जांपल आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इस तरीके के अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स आपको जो है B1 B2 वाली लिस्ट में मिलेंगे, ठीक। एक लिस्ट और आपको मिलेगी जो बोलते हैं सेक्शन 3 की होती है। सेक्शन 3 में होता है आपका जीटी। इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी भूलकर निग्लेक्ट मत कर देना, ये मत सोच लेना कि इसमें नहीं देना है। बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर यही गलती की थी, जिसकी वजह से काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी, डाउनग्रेड कर दिया अपने आप को, ठीक है, क्योंकि ये काफी बड़ा गेम चेंजर है। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बना चुका हूं, आपको हमारे यूनिमॉन्क्स के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जाइए देखिए वीडियोस कि किस तरीके से ये सब्जेक्ट आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, आपको बहुत सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल करा देता है ये कोर्स। तो बाकी सब जब आप लिस्ट ए और बी में से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो तो जीटी को जरूर सिलेक्ट कीजिए, और यूट्यूब पे आपको इसकी लेक्चर सीरीज मिल जाएगी। जीटी का सेक्शन मैं ही पढ़ा रहा हूं आपको, तो आप वहां जाके लेक्चर्स भी देख सकते हैं, और जल्दी इसके लिए लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, तो घबराना नहीं है। तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से आपके जो है सब्जेक्ट है लिस्ट ए, B1 या B2, ठीक है, किस तरीके से ये सिलेक्ट किए गए। अगेन मैं आपको थोड़ा और इजी समझा देता हूं। ये जो इलस्ट्रेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे। एक लैंग्वेज लेनी है आपको, अगेन एक लैंग्वेज लेनी है लिस्ट ए से, दो सब्जेक्ट B1 से, और कोई भी एक सब्जेक्ट लिस्ट B1 या B2 से, ठीक है, यानी कि B1 B2 से ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, B1 से आपको मिनिमम दो सब्जेक्ट लेने हैं, और मैक्सिमम तो आप कितने भी जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको दो लेने हैं। लिस्ट ए से लैंग्वेज हो गई, लिस्ट बी से आपका B1 से आपका मिनिमम दो सब्जेक्ट हो गए, और एक जो चौथा सब्जेक्ट बचता है वो भी आप ले सकते हैं। जब मैंने आपको कहा कि मैक्सिमम कितने भी ले सकते हैं, तो लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, यानी कि प्रोस्पेक्टस रिलीज किया गया था सीयूटी के द्वारा, उसमें लिखा था मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं टोटल, ठीक है, 10 सब्जेक्ट तक आप जा सकते हैं। नाउ ये डाउट क्लियर। फिर आपने क्या काम किया, सीयूटी पर रजिस्ट्रेशन किया, सीयूटी पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने ये सब्जेक्ट लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरूरी नहीं है यही सब्जेक्ट होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट था, पॉलिटिकल साइंस था, साइकोलॉजी, संस्कृत, मास मीडिया एंड फिजिकल एजुकेशन, ये सब्जेक्ट आपके 12th में थे बोर्ड में। आपने यही सीयूटी में फिल कर दिए। अब यही सीयूटी में फिल करने के बाद सीयूटी का आपने एग्जाम दिया, आपका सीयूटी का स्कोर कार्ड रिलीज हुआ, अब डीयू जा रहे हैं आप। तो डीयू में ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे कंसीडर होंगे, देखिए कंडीशंस, देखिए आप कंडीशंस बहुत अच्छे से देखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज आ गई, एक लैंग्वेज लेनी है तो लैंग्वेज आ गई। पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ये दोनों सब्जेक्ट कहां से आ गए, ये दोनों सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी B1 से आ गए। कंडीशन दूसरी भी फिल हो गई कि दो सब्जेक्ट B1 से लेने हैं, ठीक है। संस्कृत इन्होंने क्या काम करा, ये भी B1 से ले लिया। अगेन मैंने आपसे क्या कहा है कि आपका यहां पे जो तीसरी कंडीशन है कि एक सब्जेक्ट B1 या B2 से होना चाहिए, तो आपका क्या हुआ, तीनों सब्जेक्ट, मैंने क्या कहा था, तीनों सब्जेक्ट आपके यहां से हो गए, तीनों सब्जेक्ट यहां से हो गए, तो आपका ये कॉम्बिनेशन बन गया। सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करें, इंग्लिश हो गया, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी, अगेन लैंग्वेज हो गई, दो सब्जेक्ट हो गए B1 से, देखिए पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी हो गया, दो सब्जेक्ट, मास मीडिया हो गया लिस्ट B2 से, ठीक है, अगेन ये भी बन गया। तो इस तरीके से इस सिस्टम को फॉलो करते हुए यहां पे ये सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे T7 तक, ठीक है। इन कॉम्बिनेशन, ये जो आपके कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इसमें जिसमें भी हाईएस्ट स्कोर बनेगा आपका, वो आपका कंसीडर किया जाएगा आपको किस कोर्स के लिए, आपको BA ऑनर्स साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी के लिए, ठीक है। नाउ अब आप कहेंगे कि सर ये ब्लू में क्या है, ये ब्लू का भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगेन कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन क्या होगी आपकी, देखिए इंग्लिश, ठीक है, पहली कंडीशन मैच होगी कि एक लैंग्वेज होनी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस कहां से आ गया, लिस्ट B1 से। मास मीडिया एंड फिजिकल एजुकेशन, ये कहां से आ गया है, ये दोनों आ गए B2 से। लेकिन B2 से तो क्या कहां हुआ,
ये वाली कंडीशन मैच नहीं हो रही है कि आपका B1 से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कंसीडर हो रहा है। कौन सा सब्जेक्ट कंसीडर हो रहा है? पॉलिटिकल साइंस। लेकिन B1 से कितने होने हैं? मिनिमम 2 सब्जेक्ट। तो यहां पे 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा। B1 से 2 सब्जेक्ट आए ही नहीं। इन्होंने क्या काम किया? B2 से 2 सब्जेक्ट उठा लिए। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बना। इसी तरीके से आपके अदर कॉम्बिनेशंस भी नहीं बनेंगे। ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस आपका ये स्ट्रक्चर फॉलो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, सिर्फ ये जो है ना, ये जो है यही आपका जो है इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। इसलिए आपको सिर्फ इन्हीं कॉम्बिनेशन के बेस पे एडमिशन मिलेगा। ठीक है, अगर स्टिल आपके माइंड में कोई भी डाउट रह गया है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कमेंट कीजिए। अगर मेरे को वीडियोस बनानी पड़ी मैं आपके लिए 10 वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करके दूंगा। ठीक है, घबराना नहीं है। मेरे को पता है टाइम लगता है चीजें समझने में, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, मैंने भी चीजें पढ़ी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का लर्निंग पेस स्लो होता है, किसी का बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, हम एकदम बॉटम में जो बच्चा है उसको भी साथ लेके चलेंगे। तो आपके डाउट्स जो भी हैं उसको कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। थैंक यू।